आप लोग आई होप सब अच्छे होंगे और आप सब लोगों की प्रिपरेशन जेई मेंस के लिए बढ़िया चल रही होगी और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि लिमिट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से हेल्प रहती है। एक्चुअल में आज मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर किसी भी फंक्शन की कोई सीरीज़ है तो हम उस सीरीज़ को कैसे एक्सपेंड करते हैं। किसी भी फंक्शन को सीरीज़ के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमें सीरीज़ की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सीरीज़ अगर आपको पता है तो हमारे पास आपको ये रहेगा कि आप लिमिट का क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपको सीरीज़ किसी क्वेश्चन की पता है, कोई भी फंक्शन है उसकी अगर आपको सीरीज़ पता है तो आप लिमिट बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे अगर हमें इस क्वेश्चन को लिमिट से सीरीज मेथड से सॉल्व करना है। अगर ये लिमिट का क्वेश्चन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें रहता क्या है आपका कि ये जो हमारे पास है, हम सबसे पहले हमें सारी सीरीज़ याद रखनी है। अगर किसी भी बच्चे को अगर सीरीज़ अगर अच्छे से याद है तो वो लिमिट का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकता है। उसको क्वेश्चन देख के ही अपने क्वेश्चन आंसर का आइडिया लग जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है और आपको प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास x है, cos x की सीरीज आपको पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये सारी सीरीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड अप टू डैश डैश डैश, माइनस log 1 प्लस एक्स की सीरीज हमारी क्या होगी, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। ये आपके जो टर्म्स होंगे वो अल्टरनेट, ये हमारी log 1 प्लस एक्स की सीरीज है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में पावर है हम उसको ही चेक करते हैं कि हमारे पास मुझे अगर ये पता है कि अगर मुझे इस क्वेश्चन का एग्जाम में डायरेक्ट आंसर चेक करना है तो मुझे पता है कि ये जो मेरा x है ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है। तो आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आपका आएगा आप उसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट जो भी आपका होगा कोफिशिएंट। तो अगर मैं इस सीरीज़ को एक्सपेंड करूँगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में डिग्री है बस हमने उससे एक ही पावर जो एक्स्ट्रा है उसको ही हमने लिखा, बाकी सारे जो टर्म्स हैं वो हम निगलेक्ट कर देंगे। माइनस एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये आपका x और x कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का एक सिंगल टर्म है। तो जब आप एक्स स्क्वायर की पावर कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से तो आपके ये जितने भी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक x बचा हुआ मिलेगा। तो ये सारे टर्म्स आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको किसी क्वेश्चन की सीरीज आपको आती है तो आप डायरेक्ट सीधा आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए कि एक्स स्क्वायर से जो भी पहले वाले टर्म है यानी कांस्टेंट टर्म है और x की जो डिग्री है, x यानी जो x का टर्म होगा, x की पावर 1 का टर्म होगा, वो अगर कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जो पावर है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा आंसर होगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो भी कोफिशिएंट है आप उसको लिख दोगे। इसमें आपको बहुत इजी तरीका रहता है। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप ये समझिए कि अगर लिमिट में आपको सीरीज सारी आती हैं तो मैं आपको लास्ट में एक बार आपको बता दूंगा कि कैसे आपको सीरीज याद रखनी है और क्या करना है, कि कौन कौन सी सीरीज आपको याद होनी चाहिए जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का रहता है कि सर हमको ये सीरीज़ नहीं आ रही है, तो आज हम लोग इस सीरीज़ को बनाना सीखेंगे कि कोई हमें अगर फंक्शन दिया हुआ है तो हम लोग उस सीरीज़ को कैसे एक्सपेंड करें। अगर हम सपोज कीजिए एग्ज़ाम में भूल गए, हमारे पास टाइम है, वैसे आपको इतना एग्ज़ाम में टाइम मिलने वाला नहीं है, लेकिन बट एक आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए तो हम लोग कैसे सीरीज़ बनाते हैं किसी फंक्शन की। तो अगर कोई फंक्शन, जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन है f(x) फॉर एग्जाम्पल, f(x) जो फंक्शन है अगर इसके सारे ऑल डेरिवेटिव्स
ऑल डेरिवेटिव्स इसके अगर क्या है, कंटिन्यूअस है, ये जो फंक्शन है आपका fx, इसके अगर सारे ऑल डेरिवेटिव्स क्या हैं आपके, कंटिन्यूअस हैं, तो आप इस फंक्शन की सीरीज लिख सकते हैं। सीरीज के फॉर्म में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट का जो नाम है, इस सीरीज को हम बोलते हैं, इसका एक फार्मूला होता है ये आपकी जो सीरीज होती है इसे हम बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। तो क्या होता है इस सीरीज में आपको क्या याद करना होता है, अगर आप किसी भी फंक्शन को अभी आगे चल के आपको सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड करना होगा कि जैसे साइन एक्स है, आप चाहते हैं कि इसकी सीरीज लिखना चाहते हैं, तो मैक्लॉरिन सीरीज होती है हमारी, क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड डैश 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 प्लस एक्स टू द पावर n एफ का fx का nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू दिस, और ये आपकी सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी। ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। बट क्या होता है कि ये जो सीरीज है, इस समय जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई बोलता है कि सर आप fx इज इक्वल टू e टू द पावर x है और इस फंक्शन की मैं सीरीज लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला है। लेकिन ये जो सीरीज है ये आपकी क्या है, अबाउट द ओरिजिन है, अबाउट ओरिजिन। ये जो आप लोग e टू द पावर x की सीरीज पढ़ते हो, e टू द पावर x की सीरीज क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ये जो आप सीरीज पढ़ते हैं, ये e टू द पावर x की सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज है, किसके अबाउट है, अबाउट द ओरिजिन है। आप e की पावर x की सीरीज x माइनस 1 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पर जो सीरीज यूज कर रहे हैं वो हमारी क्या है, अबाउट द ओरिजिन है। तो जो आपको जनरली आप लोगों ने बहुत सारी सीरीज पढ़ रखी होंगी, तो ये जो सीरीज है, अगर हम इसकी सीरीज बनाएंगे, e टू द पावर x की सीरीज बनाओगे, साइन x की सीरीज आप बनाएंगे, तो वो मैक्लॉरिन ही सीरीज है, मैक्लॉरिन सीरीज है। और आप इसे क्या करेंगे, अबाउट द ओरिजिन आपको एक्सपेंड करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको भाई, अब जैसे हमें किसी फंक्शन को किसी ने मुझसे बोला, सर आप मुझे e टू द पावर x की सीरीज आप लिखिए, जैसे सपोज कीजिए ये मेरे पास fx है, इसकी मुझे सीरीज एक्सपेंड करनी है, e की पावर x की सीरीज लिखनी है। तो मैं क्या करूंगा, fx इज इक्वल टू e टू द पावर x की जो सीरीज है, तो ये हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x f डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर f डबल डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब f ट्रिपल डैश ऑफ 0। आप जितना भी आप लिख सकते हैं, जितने आपको टर्म चाहिए आप उतने टर्म्स आप लिख सकते हैं उसके लिए। तो अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स की तो वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसका एफ फर्स्ट प्राइम क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका e टू द पावर x, एफ डबल डैश एक्स आपका क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा e टू द पावर x, एफ ट्रिपल डैश आपका क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x। तो e की पावर x का तो सारे डेरिवेटिव हमारे एज इट इज सेम रहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू पुट करनी है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, f ऑफ 0 इज इक्वल टू e टू दी पावर 0 1। f डैश 0 की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा इसका।
यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एफ डबल डैश ऑफ 0 इसकी भी वैल्यू जो हमारी 1 क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एफ ट्रिपल डैश आप जितने भी डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो ये सब आपकी वैल्यू इनकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अब आपको क्या करना है, इस जगह पर पुट करना है। तो हमारी एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो गई, और इसकी जगह पे आप रखेंगे तो x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरह से हम करते रहते हैं। तो ये देखिए हमने e टू दी पावर x की सीरीज डिराइव कर ली। कैसे हमने निकाली, हम लोगों ने ये जो सीरीज फाइंड की है ये हम लोगों ने मैक्लॉरिन सीरीज के हेल्प से फाइंड आउट किया। अब जैसे और देखिए, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमें लिखा हुआ है, किसी ने बोला हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की हम सीरीज लिखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है, अबाउट द ओरिजिन होती है आपकी एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 3। आप जितने भी टर्म आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस सीरीज को यहाँ तक लिखेंगे। तो अगर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू ये है तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, साइन एक्स का हमारा कॉस एक्स आ जाएगा। एफ डबल डैश एक्स इसका क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। एफ ट्रिपल डैश क्या आपका आएगा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। एफ फोर्थ डेरिवेटिव आपका इसका क्या आ जाएगा, तो माइनस को प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और एफ फिफ्थ डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। और अब आप इन पर सबकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पर एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एफ डैश इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। एफ डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एफ ट्रिपल डैश 0 की जो वैल्यू आएगी -1 आएगी। एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 इसकी वैल्यू 1 0 आ जाएगी। और एफ फिफ्थ डेरिवेटिव आपका इसका ये आपका आ जाएगा 1। और ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो आपकी 0 हो गई, प्लस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, सेकेंड डेरिवेटिव अगेन आपका 0, थर्ड डेरिवेटिव इसकी वैल्यू -1 तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव अगेन 0, इसके बाद फिफ्थ डेरिवेटिव आपका आ जाएगा एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो ये हमारी देखिए हमने एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की जो सीरीज थी, साइन एक्स की सीरीज हम लोग यही याद करते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इस तरह से ये हमारी साइन एक्स की सीरीज होती है। तो आप इस तरह से मैक्लॉरिन सीरीज के थ्रू आप इस सीरीज को आप क्या कर सकते हैं, बना एक्सपेंड कर सकते हैं। और देखते हैं हम एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे किसी ने बोला log ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज हमें एक्सपेंड करनी है। तो ये अगर हमारा एफ एक्स है तो एफ ऑफ 0, अगर ये हमारे पास log 1 प्लस एक्स ये हमारे पास एफ एक्स है, इसकी हमें सीरीज लिखनी है, अबाउट द ओरिजिन लिखनी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। log 1 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 आ जाएगा। ये इसका सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, थर्ड डेरिवेटिव -2 तो +2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब आ जाएगा।
और फोर्थ डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, फोर्थ डेरिवेटिव तो -6 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। सबको डेरिवेटिव तो निकालना आता ही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो गई तो एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एफ डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। एफ फोर्थ डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा, और पॉइंट जी ओरिजिन पर तो -6 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हम वहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो log 1 प्लस एक्स की हमारी सीरीज क्या बनेगी, अगर हम बात करेंगे तो बनेगी एफ ऑफ 0 प्लस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ 0 फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 एट पॉइंट फैक्टोरियल 4। ये सारी वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, पुट करके जा सकते हैं। तो जब आप f0 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी f0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। f डैश 0 की वैल्यू आपकी तो प्लस x आ जाएगा। f डबल डैश x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 की वैल्यू ये आ जाएगी तो -x² और पूरा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पर ये अब आपके पास f ट्रिपल डैश 0 है, तो जब आप ये पुट करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। तो इधर सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलेगा 3 मिलेगा। यहाँ आपको क्या मिलेगा, माइनस का x की पावर 4 अपॉन 4। तो ये हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज है, लेकिन मैं बस जस्ट एक मेथड आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको सीरीज सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे आप सीरीज ही बनाने लगोगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन बट आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन है हम उसकी सीरीज कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मैक्लॉरिन सीरीज है और इसको हम टेलर सीरीज भी बोलते हैं, बट ये टेलर सीरीज का एक पर्टिकुलर केस है, क्योंकि हमने किसी भी फंक्शन को यहाँ पर सीरीज के फॉर्म में लिखा है तो अबाउट द ओरिजिन लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं साइन एक्स की जो सीरीज है, साइन एक्स की सीरीज सर मैं पहले आप लोग एक बार ये देख लीजिए, जो जो आपको सीरीज याद रखनी है। ये आपकी e टू द पावर x की सीरीज है, a टू द पावर x की सीरीज आपकी ये है, और ये वाली जो 1 प्लस एक्स टू द पावर n की सीरीज है ये अभी आगे तक जाएगी, ये वाली जो सीरीज है आपकी, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, ये सीरीज यहाँ फिनिश नहीं हो रही है, ये इनफाइनाइट तक है, ये अलग पार्ट है। व्हेन n बिलोंग करता है किसमें, r में, और मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन दिस। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा अगर मैं लिखूं तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 x की पावर 4। ये आप ऐसे सारे इसके टर्म्स क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारी log 1 प्लस एक्स की सीरीज है, x की पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन इसकी सीरीज है। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपको याद होनी चाहिए। 1 प्लस काफ़ी इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको इसकी सीरीज याद है तो आपको बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर ये हमारे पास साइन एक्स की सीरीज है, कॉस एक्स की सीरीज है, टेन एक्स की सीरीज है। ये हमारी साइन एक्स की सीरीज है, ये इक्वल का सिंबल नहीं है, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स एक्स की सीरीज है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि सर कॉस इनवर्स एक्स की सीरीज क्या होगी, तो ये साइन इनवर्स एक्स की सीरीज को आप क्या लिख देंगे, π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। आप इनकी भी सबकी सीरीज निकाल सकते हैं मैक्लॉरिन सीरीज से। ये आपका टेन इनवर्स एक्स की सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और एक्स कॉट एक्स सेक एक्स एंड एक्स कॉसेक एक्स। तो जनरली आप ये समझिए कि आपको सीरीज नंबर 12 तक तो आपको याद होना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में अगर आपको एक बार सीरीज याद है तो आप क्वेश्चन लिमिट का 1 सेकंड में कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं अभी आप लोगों से बोल रहा था कि जैसे हम f(x) कोई हमारे पास फंक्शन है, साइन एक्स है सपोज कीजिए,
ठीक है, साइन एक्स है। किसी ने हमसे बोला कि सर अभी तक आप जो सीरीज आप लिख रहे हैं वो आप ओरिजिन के अबाउट लिख रहे हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि साइन एक्स की जो सीरीज है वो हमारी किसके अबाउट हो जाए, अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 के। तो अब आप उस केस में आप क्या सीरीज लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमारी ये जो सीरीज है ये टेलर सीरीज है। जब आप इस सीरीज में ए की जगह पर आप 0 पुट करते हैं तो वो जो सीरीज आपकी बनती है क्या बनती है, मैक्लॉरिन सीरीज बनती है। लेकिन अब हमसे किसी ने कहा है सर मैं साइन एक्स की सीरीज लिखना चाहता हूं अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 के अबाउट लिखना चाहता हूं, ठीक है। और साइन एक्स के ऑल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस होते हैं। जब ये चीज आप तभी कर सकते हो जब उसके nth डेरिवेटिव जो आप निकालें वो आपके क्या आ जाएं, कंटिन्यूअस आ जाएं, तभी आप ये काम कर सकते हो सीरीज के फॉर्म में। तो अगर मैं इस सीरीज की इसकी सीरीज अबाउट द पॉइंट अगर लिखना चाहता हूं तो एफ ऑफ एक्स तो आपका आ जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये अब आपका फॉर्मूला हो गया। ये उस केस के लिए हो गया कि जब आपको किसी फंक्शन की सीरीज, किसी फंक्शन की जो सीरीज है वो आपको लिखनी है अबाउट द x इक्वल टू 1 पॉइंट। यानी ये हमारे पास कोई फंक्शन है और ये कोई पॉइंट है, मुझे ये जो फंक्शन जा रहा है एफ एक्स इसकी सीरीज हमें लिखनी है। ये साइन एक्स है, इसकी सीरीज हम अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, अबाउट द एक्स इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब जैसे मुझे इसकी साइन एक्स की सीरीज लिखनी है अबाउट द पॉइंट एक्स माइनस 1 के फॉर्म में अगर मुझे लिखनी है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं साइन यहाँ पर आप अपनी वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपने अभी निकाला था एफ एक्स की जो वैल्यू थी हमारी साइन एक्स थी, और एफ ऑफ, अगर वैसे बेटर ये रहता कि अगर मैं इस सीरीज को लिखता एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट लिखता तो शायद बहुत अच्छा रहता है। एक बार यही हम काम करते हैं, 1 के अबाउट ना लिख के इसको हम पाई बाई 2 के अबाउट लिखते हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारी उस केस में। अब मैं लिखना चाहता हूँ साइन एक्स की सीरीज एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 और एफ डैश ऑफ पाई बाई 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये हमारे पास टर्म्स आ गए। तो आप ये सारे टर्म्स आप लिख सकते हो। तो अब आपके पास देखो एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एफ फर्स्ट डेरिवेटिव साइन एक्स का हमारा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो एफ डैश पाई बाई 2 आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। और जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश की जो वैल्यू है आपकी डबल डैश की वैल्यू एट पाई बाई 2 पॉइंट पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी। सिमिलरली एफ थर्ड डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमारी आ जाएगी साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो ये अगेन हमारा 0 हो जाएगा। और फोर्थ डेरिवेटिव आप जब निकालेंगे ये पाई बाई 2 पॉइंट पर है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो माइनस का कॉस एक्स तो प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी फोर्थ डेरिवेटिव की जो वैल्यू है एट पाई बाई 2 पॉइंट पर वो आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो अब हम देखिए इसकी सीरीज अगर हम लिखेंगे एफ एक्स साइन एक्स की अगर हम सीरीज लिखेंगे अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 तो एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू की हमारी वैल्यू कितनी थी, हमने निकाली थी 1, तो ये हमारा आ गया 1 प्लस फिर x माइनस पाई बाई टू, ये आप यहाँ पर आप साइन x लिख दीजिए क्योंकि हम साइन x की सीरीज लिख रहे हैं अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई टू, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस पाई बाई टू, एफ डैश पाई बाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर डबल डेरिवेटिव में माइनस x माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव अगेन 0 है, तो फोर्थ डेरिवेटिव तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस पाई बाई टू का पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और इसकी भी वैल्यू 1 है। तो ये हमारी साइन x की सीरीज हो गई। अगर इसकी मैं बात करूं तो हमारे पास साइन x की जो सीरीज है वो हमारी किसके अबाउट हो गई, तो फर्स्ट टर्म इसका हमारा क्या आएगा साइन x के लिए। फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारी साइन x की सीरीज अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई टू अगर आप लिख रहे हैं तो 1 माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन समथिंग। तो ये हमारे पास इस समय अब ये मैक्लॉरिन सीरीज नहीं है क्योंकि अब आप यूज कर रहे हो टेलर सीरीज यूज कर रहे हो, क्योंकि वो अबाउट द टेलर सीरीज का जो काम ही होता है वो कोई भी फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल हो और कंटिन्यूअस हो तो हर फंक्शन को वो सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी फंक्शन की सीरीज की रिक्वायरमेंट हो रही है, आप कोई भी टर्म ले लो, टेन इनवर्स एक्स ले लो, साइन इनवर्स एक्स ले लो, आप इससे हर फंक्शन को बस बशर्ते शर्त ये है जो उसके nth डेरिवेटिव होंगे वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो आप ये देखते हैं जितनी भी आपको सीरीज जैसे मिलती हैं, ये जितनी भी आपको सीरीज मिलती है ये सब आप अगर अबाउट द ओरिजिन लिखते हो तो मैक्लॉरिन सीरीज होती है। टेलर सीरीज जनरल फॉर्म है, यानी आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो। टेलर सीरीज का जब पर्टिकुलर केस हो जाता है व्हेन x इक्वल टू 0 हो जाता है तो जो टेलर सीरीज है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैक्लॉरिन सीरीज में हो जाती है। तो आप कोई भी सीरीज अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पर एक ये भी आपकी जैसे बायनोमियल थ्योरम की आपकी सीरीज है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये वाली भी सीरीज आप ये जो सीरीज है ये मैक्लॉरिन सीरीज ही है, यानी इस फंक्शन का जो एक्सपेंशन है अबाउट द ओरिजिन है। तो इसलिए आप सब लोगों को सीरीज जिस बच्चे को जितने अच्छे से याद होगा, क्योंकि देखिए जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं आप एक बार कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अगर किसी को सीरीज याद होती है तो वो आप ये समझिए कि उसने लिमिट का क्वेश्चन 2 मिनट में होगा। तो अब बच्चे कहते हैं सर हमें तो एल हॉपिटल रूल भी आता है, तो अगर आप एल हॉपिटल रूल लगाने जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कितनी बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, हो सकता है आपको डिफ्रेंशिएशन निकालने में टाइम लगे। लेकिन अगर आपने एक बार सीरीज अप्रॉक्सीमेट करके आपने लिख दी जितनी पावर्स तक का है, जब डिनोमिनेटर में जितनी हाईएस्ट पावर होगी उस समय सीरीज मेथड ही उतना बेस्ट होता है। तो अभी हम लोग आप लोग इस सीरीज को याद कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।